रूमी का आज मैं आपको एक बहुत ही पोएटिक कोट सुनाने वाली हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा। वी आर स्टार्स wrapped in a skin. The light you are seeking has always been within. देखिए ना, ये सारी जद्दोजहद जो है ना, वो उसी लाइट की है जिसे हम ढूंढते रहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमें अपने जीवन का ध्येय मिलता ही नहीं है, हमें यही नहीं पता कि हम हैं कौन, क्या करने आए हुए हैं, और बस इसी चक्कर में हम उलझे रहते हैं। लेकिन रूमी कहते हैं कि अगर आपको कुछ ढूंढना है तो वो अंदर ढूंढिए। मुझे लगता है जिन लोगों ने अपने आप को अंदर जाकर ढूंढ लिया है ना, उन्होंने खुद को पा भी लिया है, और वो लोग ही इस दुनिया में कुछ ऐसा करते हैं कि हम उन्हें फॉलो करने लगते हैं। आज मैं जिनसे आपको मिलवाने वाली हूँ वो एक बहुत ही प्यारी सी महिला हैं जो कि कुछ ऐसा करना चाहती हैं देश दुनिया इस पूरे अर्थ के लिए जिससे कि पोल्यूशन से लोग बच सके। वैसे भी हम सब पोल्यूशन बचाने में तो बहुत आगे हैं, लेकिन वो कुछ ऐसा कर रही हैं कि वो अपने बिट के ज़रिए, अपने कार्य के ज़रिए पोल्यूशन को, लैंडफिल्स को बहुत हद तक कंट्रोल करने वाली हैं। मैं आपको मिलवाने वाली हूँ टीना गुनानी जी से, जो कि फाउंडर हैं टेप्स एंड सिजर्स की। अब आपको लग रहा होगा टेप्स एंड सिजर्स का अर्थ क्या हो सकता है। पहले तो मैं भी सोच रही थी कि क्या होगा, लेकिन इसका संबंध सीधे सीधे कुछ ऐसी चीज से है जिसको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, ताज्जुब में पड़ जाएंगे। आपके जो पुराने कपड़े होते हैं उन्हें आप क्या करते हैं? आप उन्हें यूजुअली डिस्पोज कर देते होंगे, आप अपने काम वालियों को दे देते हैं, कुछ दिनों बाद वो भी डिस्पोज कर देती हैं। कई लैंडफिल्स आपने देखे होंगे जहाँ पे कि आपके पुराने कपड़े जो हैं, कतरन कुतरन सब पड़े हुए मिलते हैं, वो डिकम्पोज नहीं हो पाते, सालों साल लग जाते हैं। ऐसे में टीना जी ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो आपके पुराने कपड़े हैं उन्हें कुछ नए तरीके से बना दिया जाए, जिससे कि आप उसे रीयूज कर सके, और तब तक रीयूज कर सके जब तक कि उस कपड़े में जान है। तो चलिए मैं टीना जी को भेजते हैं रिक्वेस्ट, और उनसे उनके इस इनिशिएटिव के बारे में और भी जानकारियां ले लेते हैं। तो जी कैसे हैं आप? हरे कृष्णा। हेलो, वेलकम। नमस्ते योगिता जी। नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ टीना जी। टीना जी, आपका जो ये इनिशिएटिव है इससे मुझे बहुत इम्प्रेस कर रखा है। हम लोग यूजुअली उन लोगों में से एक है जिनके कपड़े पुराने हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि अब इसको क्या करें, कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। लेकिन आपने अब मुझे एक सबक दिया है कि कपड़े यूं ही डिस्पोज ऑफ ना किया जाए, क्योंकि बहुत गड़बड़ी हो सकती है। आपका जो ये इनिशिएटिव है ना, मैं आपके मुख से ही जानना चाहती हूँ कि क्या है। जी, ज़रूर। एक तो मैं पुराने कपड़े नहीं बोलना चाहूँगी। मेरे लिए कुछ पुराना नहीं होता अनटिल एंड अनलेस मैं उसे यूज़ कर सकती हूँ। जी देखिए, पहले तो हम ह्यूमन्स कुछ इन्वेंट करते हैं जो इतना ड्यूरेबल होता है, चीप होता है, फिर उसे ही यूज़ किए बगैर उसकी वर्थ तक उसे डिस्कार्ड किया जाता है। यही फास्ट फैशन में हो रहा है। हाँ आप जी। देखेंगे हमारे दादा नाना परदादा ये सब लोग कपड़े को बड़े बच्चे से लेके छोटे बच्चे को पहनाया जाता था, देन उसका पोछा बनाया जाता था, जब तक कि वो कपड़ा बिल्कुल फट कर घर में ही डिकम्पोज होना शुरू ना कर दे, तब तक वो हमारे घर में रहता था। लेकिन अभी का चलन ही कुछ डिफरेंट आ गया है। आजकल की जनरेशन जो है फास्ट फैशन के टुवर्ड्स काफी रुख है उनका। हर दिन नया कपड़ा चाहिए। तो जो आपने पहले खरीद रखा है उसका क्या करेंगे आप? तो ये कपड़े कभी बिल्कुल। डिकम्पोज नहीं होने वाले हैं। सालों हाँ। साल लग जाते हैं, ये लैंडफिल्स में कूड़ा जमा होता जाता है। तो आप उन्हें लैंडफिल्स में भेजिए ही मत। पहले तो उसका यूज कीजिए, पहले हाँ। रिपेयर कीजिए, मेंड कीजिए और शेयर कीजिए। पहले ये कल्चर काफी था, हम भाभी ननद फ्रेंड्स शेयर करके कपड़े पहनते थे। लेकिन अब ये कल्चर भी हम क्यों एक्सचेंज करें, मेरे पास रहना चाहिए या मुझे हर वक्त नया ही पहनना है। तो इस सोच को थोड़ा बदलना है। और इन सब के बाद अगर आपको लगता है हम बोर हो गए हैं या मेरा कपड़ा कहीं से जल गया है, फट गया है, तो उसे अपसाइकल कीजिए प्लीज। अपसाइकलिंग के हाँ। बाद वो एक नया रूप ले लेगा हाँ। और आप उसे फिर से पहन पाएंगे। जी 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 जी, समझ गई मैं आपकी बात। तो ये आपने शुरू कब से किया?
मैं फ्रेश फैब्रिक्स का काम तो मैंने काफी टाइम पहले से किया था, 7-8 साल पहले से। बट जब मुझे पता चला कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज दी सेकंड लार्जेस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, उसकी वजह से जो वाटर पोल्यूशन, जो सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, और इस इंडस्ट्री के लिए जो रिसोर्सेज भी लग रहे हैं, इतना सारा हमारा पानी, सॉइल, ये सब कुछ जो यूज हो रहा है, तो मुझे लगा कि मैं भी पोल्यूशन ही क्रिएट कर रही हूँ, तो मैं क्या योगदान दे सकती हूँ। तो मैंने जब सुइंग सीखा था, तब मैं अपने घर से ही कपड़े ले जाती थी, मैं बाहर से फैब्रिक्स बाय नहीं करती थी। तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने ये स्किल ड्यूरिंग लर्निंग ही डेवलप कर लिया था कि बने हुए फैब्रिक में से मैं क्या बना सकती हूँ। आपको फ्रेश फैब्रिक से काम करते हुए बहुत सारे बुटीक्स मिल जाएंगे, तो मुझे उसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया कि ये तो हर कोई कर रहा है, गली गली नुक्कड़ पे आपको वो हर कोई मिल जाएगा ये सब करने वाला। बट आपका फ्रेश फैब्रिक कोई कंस्ट्रक्टेड गारमेंट कोई एक्सेप्ट कर ले, ये बहुत कम लोग हैं ऐसे। तो मैंने उसमें ही अपनी रुचि दिखाई कि मैं ये कुछ कर सकती हूँ। और हम महिलाओं का तो ऐसा होता है कि कुछ कपड़ों से हमारे इमोशंस ऐसे जुड़े हुए होते हैं कि हम दे भी नहीं सकते, रखे रखे ऐसे ही पड़े रहते हैं और वो कपड़ा गल जाता है। तो क्यों ना उसे अपसाइकल करके फिर से पहना जाए। तो लैंडफिल से भी बचा सकते हैं, नया कपड़ा खरीदने से भी बचा सकते हैं। आपके घर वाले तो बड़े खुश होते होंगे, कितनी बचत वाली बहू मिली है हमें। हाँ, अपसाइकिल करके जी बिल्कुल, मेरे पति मुझसे बहुत खुश है। सच बात है, सच बात है। अच्छा, आपने क्या बचपन से ऐसे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट ये सब प्रोजेक्ट्स पे काम किया था क्या, कि आपको ऐसा लगा कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए? क्योंकि हमने ना स्कूल में तो सिखाया जाता था कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आप कुछ बनाओ, लेकिन कभी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट हमने नहीं किया, वो स्कूल स्कूल में करके छोड़ दिया हमने। आपने इससे आगे बढ़ाया क्या? मतलब आपको कोई इंटरेस्ट था इसकी तरफ? जी, स्विंग और डिजाइनिंग में मुझे शुरू से ही इंटरेस्ट था ही, बट मैं उस लाइन में जा नहीं सकी। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैंने अपना बैचलर्स बायोकेमिस्ट्री के साथ किया, देन मास्टर्स किया लाइफ साइंसेस के साथ। तो इन सब चीजों में मेरी शुरू से ही प्लानेट एनवायरमेंट तो इंटरेस्ट था ही, बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड। बट देन मेरा जो फैमिली है वो खुद भी इतना सस्टेनेबल है। जैसे मेरे डैड हैं, वो आज भी मतलब 20 साल पुराना डेनिम पहनकर भी अपने काम पे जाते ही, वर्क्स इन अ रेप्यूटेड फर्म, देन इवन वो इतना हद तक रिपीट कर सकते हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम जैसे तैसे घरों में कुछ भी सामान ऐसे ही डिस्कार्ड नहीं किया जाता। मेरे घर दोनों ही, मेरा मायका ससुराल दोनों ही बहुत सस्टेनेबल हैं। तो हम यहाँ वेस्ट करना कोई चीज प्रिफर नहीं करते। अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने बताई। अच्छा देखिए, क्या होता है ना कि हम अपने कपड़े तो चलिए रिपीट करके पहन सकते हैं, अपने आप को समझा सकते हैं, लेकिन दुनिया को जागरूक करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। पूरी दुनिया को बताना कि आप भी ऐसे करें, है ना? जब आपने ये सोचा कि मैं एक ऐसा इनिशिएटिव करती हूँ, तो घर वालों ने आपको रोका नहीं कि बेटा तुम घर संभालो, अभी घर में बहुत सारा काम होता है करने के लिए, कहाँ दुनिया को जगाने चली हुई हो, पहले हम तो जग लें, उसके बाद बाहर को देखा जाएगा? आपको किसी ने मना नहीं किया? जी ये घर का ध्यान की बात तो नहीं थी, बिकॉज मेरे दोनों ही फैमिली बहुत सपोर्टिव हैं मेरे किसी भी काम को लेके। बट हाँ, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड डिफरेंट था और मैं कर कुछ और रही थी, वो भी पुराने मतलब फटे कपड़ों के साथ जो दूसरों की नजरों में पुराने हो चुके हैं। तो मैं उन्हीं को खोज खोज के कुछ कर रही हूँ। तो उनको ऐसा लगता था कि तुम क्या कर रही हो, क्या उखाड़ लोगी इससे, तुम ये क्यों कर रही हो, अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, 2 साल से तुम लगी हुई हो, कुछ नहीं हो रहा है। बट अब हो रहा है। अब मुझे ये मिल रहा है कि मैं अवेयरनेस क्रिएट कर सकती हूँ। मुझे कई जगह मौका मिलता है ये बताने का कि क्यों ये करना चाहिए, मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। तो ये बहुत ही जरूरी है। हाँ, डिफिकल्ट है, बट कर लेंगे। हर चीज डिफिकल्ट है करना चाहे तो बट कर लेंगे। बहुत सही आपने कहा। अच्छा, जैसे आपके हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब है, आपको ये जो काम आप शुरू कर रही हैं, इसके लिए एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना बहुत जरूरी होता है। और अगर आप एक जगह पे रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, तो आप अपने आसपास की सोसाइटी में खबर फैलाते फैलाते इसको आगे तक पहुंचा सकते हैं। वो जंगल की आग की तरह फैल जाता है। लेकिन जहाँ ट्रांसफरेबल जॉब हो, वहां एक बहुत बड़ी टेंशन होती है कि अपने आप बेस बनाया, अभी बना ही था कि फिर ट्रांसफर हो रही है। तो ऐसे में आप अपने इस काम को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या कर रही हैं? अवेयरनेस के लिए कैसे कर रही हैं आप? जी, ये तो मेरा मेजर प्रॉब्लम था जब मैं बड़ौदा थी। अहमदाबाद से पहले मैं 5 साल बड़ौदा में थी और मैं वहां लोकली ही काम करती थी। मैं इंस्टाग्राम पे नहीं थी, मैं सोशल मीडिया पर्सन नहीं हूँ।
मैं लोकली, मैं क्रिएटिव पर्सन हूँ तो मेरा ज्यादा ध्यान उन्हीं में रहता है, तो मैं लोकली ही काम कर रही थी। बट जब मेरा ट्रांसफर हुआ मुझे समझ आया कि मुझे फिर से जीरो से स्टार्ट करना है, इसीलिए मैंने अपने वर्क मॉड्यूल को पैन इंडिया कर दिया। मैंने इंस्टाग्राम ज्वाइन किया। मैं इंस्टाग्राम से ही मैं रील्स और आर्टिकल्स ये सब मैं पोस्ट करती रहती हूँ कि जिससे अवेयरनेस क्रिएट हो। और मैं ऑर्डर्स भी पैन इंडिया इंस्टाग्राम से ही लेती हूँ, ताकि मैं किसी भी कोने में ट्रांसफर हो जाऊं पर मैं अपना काम जारी रख सकूं। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। देखिए ना, ज्योति जी भी कह रही हैं स्किल गोज विद द पर्सन, इट हेल्प्स हर। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। अच्छा, आप कुछ एक चीजें दिखा सकते हैं जो आपने स्पेशल सा बनाया हो? मुझे मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है देखने की कि आपने क्या क्या ऐसा किया है सामानों से। जी जरूर, मेरा 90% वार्डरोब अपसाइकल्ड ही है, तो मैं तो जी काफी टाइम पहले हम एग्जीबिशन में गए थे, वहां एक ऐसे ही मुझे मेरे हस्बैंड को एक प्लाजो पसंद आ गया था। हाँ। दो मैं रेजिस्ट करती हूँ बाइंग के, लेकिन समटाइम्स ही बायस फॉर मी। तो वो ले तो आए थे, लेकिन मुझे उसके लिए कोई सूटेबल कुर्ता नहीं मिल रहा था, तो क्या किया जाए। तो वो रखे 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 आखिर मैंने एक दिन उसे निकाला और मेरे स्टाफ को दिया। मैंने उसको काट कर कुर्ता, मतलब फ्रॉक बना लिया पैलाजो का। तो ये एक पैलाजो था पहले, उसका हमने एक फ्रॉक क्रिएट कर लिया। अब मैं ऐसे ऐसे ड्रेस वेयर कर सकती हूँ, क्योंकि ऊपर का टेंशन था, तो ऊपर का तो मैंने खुद ही बना लिया। वाह जी वाह, क्या बात है। मतलब स्टिचिंग और आनी मेरी, चाहिए। जी जी एक्चुअली सीखा तो मैंने उसी वजह से था कि ऑल्टरेशंस और ये सब खुद का काम आ जाएगा। बट मैं उसमें इतना डीप चली गई कि अब मुझे लगता है कि नहीं, ये स्किल बहुत जरूरी था मेरे लिए। जैसे मेरी बेटी ग्रोइंग इयर्स में है, तो मैं उसके लिए बाहर से खरीदना तो बहुत ही, मतलब मैं प्रेफर ही नहीं करती हूँ, क्योंकि उनमें मार्जिन ही नहीं होते हैं। तो मैं हाथ से जो बनाती हूँ, तो उसमें मैं इतना मार्जिन रखती हूँ कि वो 3-4 साल तो आराम से पहन ले। और जो उसके 3-4 साल पुराने कपड़े भी होते हैं, उनमें मैं जॉइंट एड्स कर करके उनका कुछ और ही बना देती हूँ, तो वो भी पहन सकती है। तो मैंने ये हल्दी का जो आजकल चल रहा है ना, आजकल हल्दी सेरेमनी होता है हर हाँ जगह। जी, हाँ जी। तो आई वॉज शॉर्ट ऑन नोटिस, तो मैंने अपनी मदर इन लॉ का साड़ी लिया, ये उनका साड़ी था और ये मेरे पास पड़ा हुआ था, तो उसमें से एक जंप सूट क्रिएट कर दिया एंड दूसरे दिन पहन लिया। तो मेरा काम निकल गया। वाह। तो अब मैं प्लान कर रही हूँ इसका एक क्रॉप टॉप और एक पेलाजो कर देते हैं, तो वो और पहन पाएगी अच्छे से, बिकॉज ये उसको छोटा हो गया है अब। माय गॉड, माय गॉड। आपके बगल में एक ड्रेस और लटकी हुई है यहाँ पे। जी ये मेरे क्लाइंट का है। अच्छा। ये मेरे क्लाइंट का, आप तो देखना चाहेंगे? हाँ हाँ, बताइए ना, दिखाइए ना। जी ये मेरे क्लाइंट का पूरा फ्लोर लेंथ गाउन था, जो उन्हें गिफ्ट में आया था। अच्छा। अब बिकॉज ऑफ लेंथ और यहाँ पे कुछ एम्ब्रॉयडरी वगैरह था, तो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था, वो डे टू डे में लाइक छोटे मोटे उसमें पहन नहीं पा रहे थे। तो वो ये मेरे पास आ गया, तो हमने इसका लेंथ कम कर दिया, जो ऊपर से फैब्रिक निकला था उसका स्लीव्स अटैच कर दिया, बिकॉज ये स्लीवलेस था, इसके साथ स्लीव्स भी नहीं आया था और उन्हें स्लीव्स तो मैंडेटरी चाहिए था। तो लेंथ भी शॉर्ट हो गया और ये प्रिंट उन्हें बहुत पसंद था, ये वो इनको रखना ही चाह रही थी। तो हमने ऊपर से फैब्रिक काट के स्लीव्स लगा दिया और इसका लेंथ कम हो गया, एम्ब्रॉयडरी निकाल दिया। अब उन्होंने इसका फोटो देखा हुआ है, तो उन्हें बहुत पसंद आया कि अब छोटे मोटे डिनर वगैरह पे वो एज अ फ्रॉक पहन सकती है। काफ लेंथ ड्रेस हो गया अब एक। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आप जी अगर आप मेरी सासू माँ से मिल लेंगी ना, तो मेरे लिए बहुत गड़बड़ हो जाएगा। मुझे वो कहेंगे कि यार कुछ सीखो। इट्स सो ब्यूटीफुल, जी इट्स सो नाइस। अच्छा, आप जो ये सब काम कर रही हैं, आपसे अगर लोग जुड़ना चाहें तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? क्योंकि देखिए, ये जी जो मेरा, प्रॉब्लम है ना कपड़ों की, हम सबकी है। अगर मुझे लगता जी है कि मुझे अपनी कोई ड्रेस चेंज करवानी है, कोई पैटर्न चेंज करवाना, पुराना हो गया, तो मैं आपसे संपर्क कैसे करूं? जी मेरे इंस्टाग्राम पेज से ही मैं कनेक्ट हो सकती हूँ। मुझे डीएम किया जाए, मुझे डीएम कर सकते हैं। वहां मैं पिक्चर्स मंगवाती हूँ, वीडियोस मंगवाती हूँ। आपके जो भी गारमेंट्स हैं, साड़ीज, दुपट्टाज और गाउन्स और ड्रेसेस जो भी है, आप मुझे उसका एक वीडियो भेजिए इनसाइड आउट। हाँ। उसे हम पहले एनालाइज करते हैं कि ये बन सकता है कि नहीं, और आप क्या करवाना चाहते हैं, तो आपकी साइज और नीड्स के अकॉर्डिंग वो बनेगा कि नहीं बनेगा, या उसमें और एडिशंस करने पड़ेंगे, या कपड़े का ड्यूरेबिलिटी कैसा है, वो हम उन्हें तभी बताते हैं कि आप चेक करके ही हमें भेजिए। देन वो हमें कुरियर सेंड कर सकते हैं। फिर हमें जब मिलता है, यहाँ खोलकर उसका एनालाइज अगेन किया जाता है कि ये ड्यूरेबल है। अब मैं अपने हाथों से खुद सब क्वालिटी चेक से जाते हैं पहले, देन उसका कटिंग एंड कंस्ट्रक्शन होता है।
उसके बाद क्लाइंट को दिखाया जाता है वीडियो कॉल पे ये सब कुछ। अच्छा अच्छा। तो जी, डिलीवर करने से पहले उन्हें सब दिखाया जाता है, देन वी डिलीवर देम। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, आप इतना कुछ कर रही हैं, आपको मोटिवेट क्या चीजें करती हैं, कौन करता है आपको मोटिवेट? जब मेरे क्लाइंट्स ये कपड़े पहनते हैं हाँ। तो उनकी आंखों में जो मैं एक खुशी देख पाती हूँ ना, कि जैसे एक विंटेज चीज थी। मेरे पास मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक डेनिम आया था जो एक ग्रैंड मदर ने पहना था, फिर उन्होंने अपनी डॉटर को दिया। अच्छा। अब डेनिम्स डेनिम्स जल्दी डिग्रेड नहीं होते हैं। फिर उनकी डॉटर ने अपनी डॉटर के लिए, अब वो थोड़ा सा फटने लगा था, यहाँ वहां से फटने लगा था, तो उन्होंने अपनी डॉटर को दिया वो। तो उनकी डॉटर के लिए मैंने उसमें से उसका डेनिम, उनको छोटा साइज का डेनिम क्रिएट करके दिया। जनरेशंस ने पहना एंड इट वाज गुड इन कंडीशन। तो उन्हें क्या, वो जो, मुझे ये लोग भी आगे आ रहे हैं सस्टेनेबल फैशन के हाँ लिए, वो अपना कुछ हाँ। डिस्कार्ड नहीं करना चाह रहे हैं, तो मुझे ये चीज मोटिवेट करती है कि हाँ, जैसे काफी कॉस्टली और विंटेज साड़ीज होती हैं, हैंडलूम साड़ीज होती हैं, जिन्हें मतलब काफी कॉस्टली होती हैं, वी कांट जस्ट डोनेट। तो वो साड़ीज मेरे पास आती हैं, वो ग्रैंड ग्रेट ग्रेट ग्रैंड ग्रैंड मदर्स की भी होती हैं। जैसे मुझे तो कुछ चाहिए होता है तो मैं तो अपनी सासू माँ का ही कबर्ड खोल के अटैक करती हूँ और अपनी दादी का कबर्ड अटैक करती हूँ कि मुझे कुछ मिल जाए, मैं उसमें से कुछ क्रिएट करूँ। तो जो मेरे क्लाइंट्स अगर आगे आते हैं इस चीज में, हाँ अवेयरनेस के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए, तो मुझे वो चीज ज्यादा मोटिवेट करती है। और एक्चुअली प्रॉब्लम है यहीं पर ही। हाँ। अगर आप करवाना भी चाहें ना तो कहाँ से करवाएंगे, राइट। अवेलेबिलिटी नहीं है इस चीज की। बिल्कुल ठीक आपने कहा, बिल्कुल ठीक। देखिए ना, 2-3 लोगों ने तारीफ भी की। ज्योति जी ने लिखा है कि आप बहुत अच्छा काम करती हैं, उन्होंने आपसे करवाया भी थी। कॉन्फिडेंट स्माइल ने भी लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने गार्मेंट्स जो आपसे अपसाइकल करवाए थे और आप बहुत फैबुलस जॉब कर रही हैं। चलते चलते मैं आपसे चाहती हूँ कि आप कोई मैसेज, जो हमारे दर्शक इसे बाद में भी देखेंगे, उनके लिए कोई ऐसा मैसेज दें जिससे कि जो हम लोगों से गलतियां हो रही हैं, जो हम लोग समाज को और हमारी जो मदर अर्थ है, जो उनको टॉर्चर करते रहते हैं अपनी चीजों से, उनको कम से कम लोगों को एक मैसेज मिले कि हमें ऐसा नहीं करना है और सस्टेनेबिलिटी की तरफ हमें भी कदम बढ़ा लेना चाहिए। इट इज सम मैसेज फ्रॉम यू। जी देखिए, मदर अर्थ को टॉर्चर कर रहे हैं ना, तो वो अल्टीमेटली हमें ही भुगतान करना है। कर्म घूम कर ही वापस आता है, वो हमारे सर्वाइवल के लिए ही प्रॉब्लमेटिक है। एक बार हम ह्यूमंस एक्सटिंक्ट हो गए ना, तो बाकी स्पीशीज और अर्थ तो अच्छे से रह लेंगे। प्रॉब्लम हमारा ही है, हमारी जनरेशंस के लिए ही हमें करना है, नॉट टू सेव प्लैनेट बट आवर फ्यूचर जनरेशंस। क्योंकि अभी देखिए, आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो ह्यूमन बॉडी फ्लूइड से आप माइक्रोप्लास्टिक्स डिटेक्ट कर सकते हैं। जो हम राइट। नमक खा रहे हैं ना, सॉल्ट, उसमें इतना ग्राम का प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक्स निकल रहा है, क्योंकि ये सब पानी में इतना घुल चुका है। तो ये अल्टीमेटली हमारे सिस्टम में ही जा रहा है। अगर अभी एक्शन ना लिया ना, तो हम तो बचेंगे ही नहीं। और बिल्कुल ठीक। सिर्फ टेक्सटाइल्स की बात नहीं है ये, हमारी डे टू डे हैबिट्स की बात है। हर चीज के लिए हमें सस्टेनेबल होना है। अब सस्टेनेबल का मतलब ये नहीं है कि सारा सिंथेटिक फाइबर्स, आप फैब्रिक्स आप निकाल दो और कॉटन कॉटन ले आओ भाई, वो डिकम्पोज हो जाता है। ये नहीं है इसका मतलब। आपके पास जो भी है उसे यूज कीजिए पहले। और अगर आप कॉटन, एक तो ये अफोर्डेबल भी नहीं होता है, मतलब ज्यादा लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते प्योर फाइबर की चीजें। तो जो अफोर्ड भी कर सकते हैं, अगर वो भी इस पे खर्चा कर रहे हैं, तो ये उस पर रिसोर्सेज, हम प्रोडक्शन रिसोर्सेज उस पे यूज करने लगेंगे तो उस पे लोड इंक्रीज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली घूम फिर के बात वहीं आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें हमारी आदतें सुधारनी है, कंज्यूमरिज्म को कम करना है, उतना ही बाय करें जितना जरूरी है। जो घर में है पहले उसे बाय करें, मतलब उसी का यूज करें, तो शायद कुछ बात बन सकती है। दैट्स ऑल आई वांट टू से, कि सस्टेनेबिलिटी को अपनाइए, स्लो फैशन के टुवर्ड्स जाइए। कितनी अच्छी बात आपने बोली, बहुत अच्छी बात आपने बोली। दरअसल में आपकी इस बात को समझने हुए ना मुझे बहुत बरसों लगे हैं। एक समय ऐसा होता है कि जब हम अपने टीन एज में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कपड़े रिपीट नहीं होने चाहिए। जब हम धीरे धीरे करके एक स्टेज पर पहुंचे तो हमें समझ में आता है कि यार हमें क्या करते थे, क्या जरूरत है इन सब चीजों की। और आज आपके साथ बैठ के बातें करते समय मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी इस बात को टीनेजर्स ने सुना और समझा और उसे एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स कंट्रोल में अभी से आ सकती हैं। मतलब एक मेरे स्टेज पर पहुंचने के बाद रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं है। टाइम पर अगर हम अपना काम करें, शुरू कर दें, एक्शन में और एक्ट में ले आए इन चीजों को, तो लाइफ वुड बी बेटर एंड ईजियर फॉर एवरीबॉडी।
थैंक यू सो मच टीना जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, खास तौर पर इसलिए कि आपने एक बहुत ही अद्भुत तरीके का कार्य करना शुरू किया है, जिस पर शायद लोगों का इतना ध्यान नहीं गया, पर आपने इस चीज को सोचा, समझा और उस पर आप काम कर रही हैं और अवेयरनेस फैला रही हैं। मैं चाहती हूँ कि ये अवेयरनेस और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जो मैं वेट कर सकती हूँ उतना जरूर करूंगी। थैंक यू थैंक सो यू। मच योगिता जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया और ये अपनी बात रखने का मौका दिया, तो मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, और आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। थैंक यू सो वेरी मच टीना जी, थैंक यू। अपना ख्याल रखिए और यूं ही काम करते रहिए। थैंक यू। जी जरूर।